क्या कभी ऐसा लगा है कि हम जिसे मैं या अपना आप समझते हैं वो शायद पूरी तरह सच हो ही ना। आज हम इसी एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे आइडिया पर बात करने वाले हैं कि हमारा जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो असल में एक भ्रम, एक इल्यूजन हो सकता है। सोचिए जरा, ये बात तो हमें हमारी जड़ से हिला देती है ना? क्या हमारी पूरी पहचान, जिसके बेस पर हम अपनी जिंदगी के सारे फैसले लेते हैं, सच में असली है या ये बस एक कहानी है? एक ऐसी कहानी जिसे हम इतने लंबे समय से खुद को सुना रहे हैं कि अब उसे ही सच मान बैठे हैं। देखिए, हम सबके मन में कहानी चलती रहती है। मैं तो ऐसा ही हूं, या मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सब क्या है? ये हमारी ही बनाई हुई कहानी के डायलॉग्स हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ये कहानी सच हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कहानी का राइटर कौन है? मतलब कौन है जो असली सच्चाई को हम तक पहुंचने से पहले ही एडिट कर देता है? इसका जवाब है हमारा ईगो, जिसे हम अहम भी कहते हैं। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारी आंखों पर एक फिल्टर वाला चश्मा लगा हुआ है और उस फिल्टर का नाम है ईगो। अब ये फिल्टर क्या करता है? ये दुनिया से आने वाली हर इन्फॉर्मेशन को, हर बात को हम तक पहुंचने से पहले ही थोड़ा बदल देता है। और क्यों बदलता है? ताकि हमारी जो खुद के बारे में एक इमेज बनी हुई है ना, हमारी वो कहानी, उसको कोई चोट ना पहुंचे। और इसी वजह से ना दो तरह के सच पैदा हो जाते हैं। एक है असली सच, मतलब जो सच में हो रहा है बिना किसी मिर्च मसाले के। और दूसरा है ईगो का सच, जहां हमारा दिमाग, हमारा ईगो उस सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे पेश करता है जिससे हम अपने बारे में अच्छा फील करें, भले ही वो एक झूठ ही क्यों ना हो। अच्छा, हम सबको यही लगता है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला रहे हैं, हर फैसला बड़े सोच समझ कर ले रहे हैं। लेकिन साइंस की माने तो कहानी कुछ और ही है। असलियत ये है कि हम ज्यादातर समय ऑटो पायलट मोड पर जी रहे होते हैं। एक पल के लिए सोच कर देखिए, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम कितने फैसले वाकई में पूरे होशो हवास में पूरी तरह जागरूक होकर लेते हैं। न्यूरोसाइंस के हिसाब से हमारे लगभग 90% फैसले ऑटो पायलट पर होते हैं। ये नंबर सुनकर ही झटका लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा अचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है, हम नहीं। तो ये ऑटो पायलट सिस्टम चलता कैसे है? इसका सॉफ्टवेयर क्या है? इसका सॉफ्टवेयर वही पुरानी कहानियां हैं जो हमारे ईगो ने बहुत पहले लिख दी थीं। हमारी पुराने डर, हमारी पुरानी आदतें, बस वही हैं जो आज भी हमें एक कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इस भ्रम में जीने के लिए मजबूर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कहानी की जेल से आजाद होने का एक रास्ता है, और वो रास्ता शुरू होता है सवाल पूछने से। असली आज़ादी हमें कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर मिलती है। और इसकी शुरुआत तब होती है जब हम हिम्मत करके अपनी सबसे पुरानी, सबसे गहरी कहानियों पर सवाल उठाते हैं। क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये वाकई में सच है, या मैंने इसे बस सच मान लिया है? क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई दूसरा एंगल हो सकता है? और इसका रास्ता ना बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स से होकर जाता है। स्टेप 1, अपनी कहानी को पहचानिए। वो कौन सी सोच है जो बार बार तंग करती है? स्टेप 2, उस पर सवाल उठाइए, उसकी सच्चाई को चैलेंज कीजिए। और स्टेप 3, बस देखिए, जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, एक नई और ज्यादा साफ हकीकत अपने आप सामने आने लगती है। और जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो कुछ बहुत ही पावरफुल होता है। हमारा जो भ्रम का बुलबुला है वो फूटने लगता है, और एक असली शक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है। यही वो मैजिकल मोमेंट है जब इल्यूजन का पर्दा हटता है और असली शक्ति जागती है। ये वो शक्ति है जो अब तक ईगो की झूठी कहानियों के नीचे दबी पड़ी थी। ये वो ताकत है जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को जैसी वो है वैसी देखने से ही पैदा होती है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। ये जो रियल पावर है ना, ये दूसरों को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है, नहीं। ये अपने मन को समझने की, अपने अंदर एक गहरी शांति और आज़ादी महसूस करने की शक्ति है। ये वो ताकत है जो दुनिया के शोर शराबे के बीच भी हमें शांत और स्टेबल रखती है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर ये हमारे बनाए हुए सारे भ्रम, सारे इल्यूजन्स एक पल में टूट जाएं, तो पीछे क्या बचेगा? हमारे अंदर क्या जागेगा? वो असली मैं कौन होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।